In the previous video, we learned how to prepare PL appropriation account and how to divide profit in different ratios. Now, what we will learn? We will learn to prepare journal from it in case of fixed capital. So, let's see. First of all, what we have to do? We have to mark that how many journal we are going to do. तो सबसे पहला जर्नल जो होगा वो PL अकाउंट का होगा. PL अकाउंट के लिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र होने का जर्नल होगा. तो एक नंबर हमने इसको दे दिया. 2 नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 2 जर्नल होगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग. ठीक है. इसके बाद 3 नंबर में बी के सैलरी का जर्नल होगा. यहाँ भी 2 जर्नल होगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग. जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है उसका डबल जर्नल होगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. इसके बाद फिर 4 नंबर में प्रॉफिट ट्रांसफ़र का जर्नल होगा. तो हम लोग जर्नल शुरू करते हैं. अगर हमारा प्रैक्टिस हो जाता है ना तो हम लोग डायरेक्ट जर्नल भी बना लेते हैं. लेकिन ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसके लिए तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कितना है. तो वर्किंग नोट में जब अगर क्वेश्चन PL एप्रोप्रिएशन नहीं मांग रहा है, सिर्फ जर्नल एंट्री मांग रहा है, तो वर्किंग नोट में छोटा सा शॉर्ट में PL एप्रोप्रिएशन बना के ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. इससे लास्ट जर्नल हो जाता है. तो कैसे करेंगे अभी दिखा रही हूँ मैं. फॉर्मेट में नहीं बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मेट पे हम लोग 11 में काम कर लेते हैं. 12 में अभी कॉन्सेप्ट पे पहले काम कर रहे हैं. फॉर्मेट सबको पता है. हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज. ठीक है. और जर्नल शुरू करेंगे. तो सबसे पहला जर्नल किस चीज़ का होगा? 1 नंबर हमने किसे दिया है? हमने 1 नंबर दिया है PL अकाउंट को. तो PL अकाउंट के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? बाई. और क्या बताया था मैंने कि बाई जो है वो डेबिट बन जाएगा. याद रखने के लिए इस तरह हिंट रखना है कि बाई क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो PL अकाउंट डेबिट. बाई PL को क्या लिखेंगे? PL अकाउंट डेबिट. तो क्रेडिट कौन होगा? जिस अकाउंट में ये है, यानी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो PL अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस तरह से लिखेंगे. अमाउंट क्या है? 2,80,000. 2,80,000. नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस तरह कंप्लीट हो गया एक जर्नल. 1 नंबर खत्म. अब 2 नंबर जर्नल करना है. 2 नंबर जर्नल किस चीज़ का करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 जर्नल होना है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. तो ओपनिंग जर्नल जब होगा तो ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, ये रिकॉर्ड होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है फर्म. किस लिए? उनके कैपिटल के लिए, कि उन्होंने फर्म को कैपिटल दिया है. तो जो पहला ओपनिंग एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. अब क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ तो करेंट वर्ड यूज होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है. तो पार्टनर करेंट होना है तो कितने? 3 पार्टनर है. तो टू एज करेंट अकाउंट, टू बीच करेंट अकाउंट, टू सीज करेंट अकाउंट. इस तरह से लिखना है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है? 28. इसको यहाँ लिखेंगे 20,000 ए में, 20,000 बी में और 8,000 सी में. तो कितना आ गया? 48,000. नरेशन क्या लिखाएगा? इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स. ये हो गया ओपनिंग एंट्री. इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग एंट्री. OE लिख देती हूँ मैं समझने के लिए. ओपनिंग एंट्री. ठीक है. अब इसका क्लोजिंग एंट्री होना है. तो क्लोजिंग एंट्री हमेशा PL एप्रोप्रिएशन के साथ होगा. ये क्लोजिंग एंट्री होगा, ये वाला PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. तो अब सेकेंड जर्नल क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ओके. तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 48,000. तो यहाँ पूरा 48,000 लिखा जाएगा. 48,000. नरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हो गया इसका क्लोजिंग एंट्री. यहाँ लिख देंगे हम लोग CE. याद रखने के लिए रखेंगे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है गिव क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गिव ओपनिंग एंट्री. तो ओपनिंग बोलेगा तो ये वाला देना है, क्लोजिंग बोलेगा तो ये वाला देना है.
अब यहाँ और एक चीज़ याद रखेंगे कि पहला जर्नल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, एक्सपेंस था, तो डेबिट हुआ, और यहाँ दूसरा जर्नल में ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। अब थर्ड जर्नल करना है। थर्ड जर्नल किसका करना है, बी का सैलरी का। तो बी का सैलरी का जर्नल करना है, तो फिर क्या करेंगे, पहले ओपनिंग जर्नल होगा, तो बी का सैलरी एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, तो बी सैलरी अकाउंट डेबिट, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज। अब कैपिटल होना चाहिए था, पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर का नाम यहाँ बी है, यहाँ लेकिन फिक्स कैपिटल है, तो बीज करेंट अकाउंट। एक ही जन का सैलरी है, 60,000 है, हम लोग लिख देंगे यहाँ 60,000, 60,000। क्वेश्चन सेम है जिसको हम लोग इससे पिछले वीडियो में किए हैं, सेम क्वेश्चन है, 60,000 और सॉरी 6,000 इंटू 4 24,000, लिखा नहीं मैंने, 24,000। ठीक है, तो बी का सैलरी कितना हो गया, 24,000। ठीक है, तो नरेशन हो जाएगा सैलरी अलाउड टू बी। कंप्लीट हो गया। ये कौन सा जर्नल हुआ 3 नंबर का? सबसे पहले कौन सा करते हैं, ओपनिंग एंट्री, तो ये ओपनिंग एंट्री हुआ। अकेला पार्टनर था तो एक हुआ, यहाँ 3 पार्टनर को मिल रहा था तो 3 का नाम गया, वो डिपेंड करेगा कि कितने पार्टनर हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब इसका क्लोजिंग एंट्री करना है, तो क्लोजिंग एंट्री हमेशा किसके साथ होना है, पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, जितना सैलरी था 24,000। नरेशन सैलरी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल कंप्लीट हो गया, ये हो गया क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, पहला वाला का सिंगल एंट्री, 2 नंबर का ओपनिंग क्लोजिंग, 3 नंबर का ओपनिंग क्लोजिंग। अब 4 नंबर क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर होने का, इसका भी सिंगल एंट्री होना है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू एज करेंट, बीज करेंट, सीज करेंट। तो अब क्या हो जाएगा 4 नंबर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड बन रहा है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर्स के पास करेंट अकाउंट है, बीज करेंट अकाउंट, और टू सीज करेंट अकाउंट। अब किस पार्टनर को कितना मिला है प्रॉफिट, तो 91,000, 78,500 और 38,500। तो ए में लिखेंगे 91,000, बी में 78,500 और सी में 38,500, 38,500। ठीक है, तीनों का टोटल यहाँ 2,08,000। नरेशन डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। इस तरह से ये जर्नल कंप्लीट हो गया। बस 4 जर्नल में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन शुरू कहाँ से किए थे, पीएल अकाउंट डेबिट हुआ था और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ था, क्योंकि पहला वाला में पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड किया था ट्रांजेक्शन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट से शुरू हुआ और एंड जब हुआ तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, क्योंकि वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जा रहा है। जब एंड हो रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में ख़त्म हो रहा है। तो क्रेडिट से शुरू हुआ, डेबिट से ख़त्म हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। और जर्नल सारा हमने कहाँ से लिया, सारा जर्नल हमने यही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया। 1 नंबर जर्नल यहाँ से पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक ओपनिंग एंट्री होना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और सेकेंड वाला जो क्लोजिंग था पीएल एप्रोप्रिएशन से, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बी का सैलरी के लिए बीज सैलरी टू बीज करेंट अकाउंट ओपनिंग हुआ, और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीज सैलरी क्लोजिंग हो गया, और लास्ट में पीएल एप्रोप्रिएशन टू एज करेंट, बीज करेंट, सीज करेंट, डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? एक बार देख के बढ़िया से इसको अच्छा से, जहाँ भी डाउट हो तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और कोशिश करती हूँ मैं कि कम से कम समय में अच्छे से एक टॉपिक समझा दूँ, ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। अच्छा लगे तो बताना। थैंक यू ऑल।